Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all good and fine. My name is Zeba. तो आज हम करने वाले हैं, आज का हमारा पर्पस क्या है? आज का हमारा पर्पस है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेंगे जो पिछले 10 सालों से रिपीटेडली ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखे जाते हैं। तो आज हम वो मैथ्स के सॉल्व करेंगे क्योंकि मैथ्स जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज आती है क्वेश्चन पेपर में। तो उसकी जब वेटेज हाई है तो क्वेश्चंस भी ज्यादा है। अब क्वेश्चन ज्यादा है तो 10 ईयर्स में वो काफी बार रिपीटेड भी हुए। तो वही रिपीटेड क्वेश्चंस को जो काफी बार आ चुके हैं इस बार भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपने भी देखा हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिर्फ मैथ्स की कर रहे हैं हम वो सॉल्व। तो वो हम मैथ्स के सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं जो आ चुका है काफी बार। द सम ऑफ 3/11, 4/11, 1/11 इज लेस देन। हमें इसका सम निकालना है। तो आप मेरे साथ हाथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आए ना, तो हम उसको इतना घंटा बैठ के सॉल्व ना करें। एटलीस्ट हमारे माइंड में उसका एक कहते नहीं, एक माइंड में मेकओवर बना हुआ हो कि किस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करता है। यू हैव टू डू ओनली द कैलकुलेशन एंड देन योर आंसर इज योर माइंड, नॉट यू हैव टू डू कैलकुलेशन ऑन योर पेपर एग्जाम्स। दैट्स नॉट इट। तो आज हम करने वाले हैं। तो पहले हम ये लेते हैं 1 है। तो तीनों में 11 है, 11 रख दिया पहले, सबसे पहले। अब जब तीनों में एक ही चीज होती है ना, तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब अगर यहाँ पे 11 होता या कोई भी होता, मान लो यहाँ पे 4 ही 4 4 4 होते, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं वैसे। मान लो 11 हमारा हो गया कॉमन, तीनों में एक है तो इसलिए कॉमन। बाकी बचा 3 4 1। तो सम लेने के लिए हम प्लस लगाते हैं। ये प्लस लगा दिया। अब इन सबको प्लस करिए, कितना आएगा? 8। एंड देन 8/11 इज आवर आंसर। तो हमारे जब ऑप्शंस आएंगे ना, उसमें ऑप्शंस आएंगे 9/11, बी में मान लो 8/11, सी में नन 0 आ गया, डी में 1 आ गया। तो आपको इसमें से टिक लगाना होगा कि कौन सा ठीक है। तो जो हमारा सम निकला है इनका, वो निकला है 8/11। तो इस ये क्वेश्चन भी आ चुका है काफी बार। अब क्या होगा कि कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी बार आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज नॉट ट्रू। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं लेकिन उन 4 में से मैंने 2 लिए जो मुझे लग रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इन दोनों में से हम सॉल्व करके देखते हैं कि भाई लगता क्या है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। वो पता भी तो होना चाहिए पहले कैसे सॉल्व होता है। तो ये सॉल्व देखो, फिर से वही सेम इक्वेशन दे रखी है। जनरल बात है, जो -1 होता है ना, वो कभी यूनिट फैक्टर नहीं होता। क्या नहीं होता? कभी यूनिट फैक्टर नहीं होता। तो फैक्टर्स की बात हो रही है। तो -1 इज नॉट, कभी भी वो यूनिट फैक्टर नहीं होता। तो इन दोनों में से पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि -1 हो चाहे 1 हो, तो दोनों यूनिट फैक्टर नहीं है। जब दोनों ही यूनिट फैक्टर नहीं है, तो उसके पर्पस पे बेस करेगा भाई कि कौन सा यूनिट फैक्टर है। तो सो दैट हम लिखेंगे, सो दैट। तो इसमें तो 1 है नहीं, सही है ना? इसमें है हमारा, तो 2/1 इज अ यूनिट फैक्टर। इसमें इतना लिख रखा है, इज अ यूनिट फैक्टर। तो दैट्स इट। तो ये क्योंकि बिकॉज ऑफ 1 दिस इज अ यूनिट फैक्टर, तो बी ऑप्शन इज हमारा हमारा सही है, क्योंकि 1 इज अ यूनिट फैक्टर। 1 हो -1 हो इज अवर यूनिट फैक्टर, वो हमारा फिक्स है। तो अगर किसी वैल्यू में, अगर मान लो आपसे पूछते हैं विच वन इज करेक्ट, तो अब यूनिट फैक्टर की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिट फैक्टर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक ही चीज है ये दोनों चीजें, यूनिट फैक्टर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड बी द एडेड ऑफ एडेड। देखो, व्हाट शुड बी एडेड, कुछ ऐड करना है, ये तो भाई यहाँ क्लियर हो गया। एंड 11/7 टू मेक इट 15/7, हमें ऐसा कुछ ऐड करना होगा जो 11/7 को 17 को वो चेंज कर दे 15/17 में। तो क्वेश्चन बोले व्हाट शुड बी एडेड, तो हमें क्या ऐड करें जो 11/17 को चेंज कर दे 15/17 में। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं इसके। मान लो 11/17, अब मैंने लेट कर लिया, मान लिया यहाँ पे x, जो प्लस करके हमारा हो जाएगा 15/17। ठीक है, हम ऐसा कुछ प्लस करेंगे जो भाई इसको चेंज कर देगा इसमें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अब देखो x है यहाँ प्लस में, इधर ले आएंगे इसको, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 11/17 बराबर हो जाएगा 15/17, प्लस में, सॉरी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर तो ये हो गया, क्योंकि हमें x निकालना है। क्योंकि x क्या है, इन दोनों को जो इसमें इसको इसमें चेंज कर देगा, वो x हमने लेट करा है। ठीक है, अब इसको जब इधर ले तो उसके बाद 15/17 और 11/17 प्लस में आ गया। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आपकी प्लस में आ गई, तो
अब सॉल्व करना है। अब x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया कॉमन 17, 11/15 ऐसे कर सकते हैं ना इसको सॉल्व, है ना। तो अब देखो दिया गया, लेकिन अब इसमें एक चीज देखिए, जब ये इधर प्लस में था तो जब ये इधर आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू इधर प्लस में आई, देखिए ये रहा। अब इधर वैल्यू आ गई तो ये हो गया माइनस में, तो ये माइनस की वजह से यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस। तो 15/11 कितना होता है, 4/17। तो इज इट आंसर 4/17 है। तो 4/17 को जब आप पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4/17, यानी कि इतना डिस्टेंस आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। क्वेश्चन सिंपल इतना बोल रहा था कि अगर आप ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, तो फिर ये 4/17 हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ये दे रखा है 4 into 2/1000 इन द डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको दे रखा है, ठीक है 2 and 1004। तो इसको जब हम यहाँ लाएंगे ना, चेंज करेंगे, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में इसको आपको चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म कौन सी, पॉइंट वाली फॉर्म होती है डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो आप जब इसमें इसको चेंज करोगे ना, तो आप इसको इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 4 आपका इधर ही आ जाए, ठीक है। जब ये 4 इधर आएगा तो ऊपर 0 लग जाएंगे, जैसे कि ये लग रहा है, then you have to do this, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसलिए 2 ही डिजिट लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे 3 डिजिट होते, मान लो 21 होता, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स लगाते, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही डिजिट्स लगाएंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 डिजिट है 4 और 2, तो इसलिए यहाँ पे 200 and 4 हो गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म में, अब ये थोड़ा सा प्रगति पर है, अब इसको हमें, ये थोड़ा प्रगति पर है, अब हमें इसको थोड़ा डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, अब इसको वैल्यू में पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू में पुट कैसे करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 400.2, ठीक है 400.02। तो ये डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो आपको जो ऑप्शन ये होगा उसे कर दोगे। जब आप इसको इससे इनटू करोगे ना तो अपने आप मैच करना, जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका आंसर इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज करना है। ये सारे फ्रैक्शन की फॉर्म्स दे रखी है, इसको मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है और ऊपर वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आंसर निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 इसका क्या होगा, मेक अ डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो हमें स्टेप 1 लेना है इसका, मेक अ डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि अगर एक चीज बताइए, डिनोमिनेटर सेम अगर होता है तो ये चीज कॉमन हो जाएगी। जब ये चीज कॉमन होती है ना तो इजिली आंसर निकल पाता है, क्योंकि न्यूमरेटर फिर प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ 4 होते हैं वो ही होगा। अगर आपको ये अलग अलग होते तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है, आपका आंसर अलग आते हैं, मैच नहीं होते कभी कभी। तो इस वजह से हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए एक एक फॉर्म को आप ऐसे लिख लीजिए, 3/8, मान लो 1 ये दे दिया मैंने, सेकेंड आपका 5/6 है, ठीक है। तो फर्स्ट को चेंज करते हैं पहले। फर्स्ट को आप कैसे चेंज करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे, मान लीजिए 25/120 एंड 100/120, ठीक है। ये मैंने कैसे लिया, ऐसे डिजिट को लिया मैंने जो दोनों को ही इक्वल फॉर्म में चेंज कर पाए मैंने, यानी कि 5 8 25, 5 8 120। तो 120 नहीं होता, 5 8 दूसरा होता है, लेकिन इस फॉर्म को मैंने उस फॉर्म में लिया ताकि मेरे डिजिट्स को चेंज कर पाए। 120 मैंने कॉमन ले लिया, सब में आएगा। इवन नंबर लिया है मैंने इसमें, और 25 मैंने यूँ लिया है कि 5 की टेबल से मैंने इसको करा है, जैसे 5 5 25 होता है, तो इसलिए मैंने उसको इसमें चेंज करा है। अब नेक्स्ट है थर्ड, जो ये रहा 7/4 एंड द फोर्थ इज 3/5। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए हमें एक सा करना पड़ेगा, तो वो हम एक सा कैसे करेंगे, 210 एंड 120, एंड आपको यहाँ करेंगे 72/120। जब हमने ये करा तो चेंज क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ चेंज होगा, उसको डिनोमिनेटर देखो सबका सेम हो गया, 120 120 120 120, ऊपर का अलग है चलेगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले अरेंज करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बड़ा छोटा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है।
ये देन इधर आएगा 5/6 इधर आएगा 5/8 इधर आएगा। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं आगे और क्या है। मैं रब कर देती हूँ क्वेश्चन। वो क्या दे रखा है कि भाई आगे का इसके आगे का ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो सी इसका जो ऑप्शन होगा ना वो यही वाला ठीक होगा कि 3/5। अब ये चेंज हो गया 5/6 एंड 5/8 एंड 7/4 इज द असेंडिंग ऑर्डर। हमें पता चल गया भाई ये असेंडिंग ऑर्डर है। हमारे क्वेश्चन से हमने क्या पूछा था कि भाई ऐसा बताइए जो असेंडिंग ऑर्डर पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने वही चीज करी। मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम कर दिया। जब डिनोमिनेटर को सेम करा तो मैं इजिली पता लगा पाई कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वो इजिली पता लग गया हमारा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 है नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 क्या है, दानिश ब्राउट 2 शर्ट्स। ठीक है, तो दानिश ने 2 शर्ट्स ब्राउट यानी कि खरीदी। दानिश ने 2 शर्ट और वो कितने रुपए की थी, तो 31,599 रुपीज इतने थे। दो शर्ट, एक शर्ट इतने की थी एक शर्ट इतने की थी। शॉपकीपर रिटर्न हिम, शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे रिटर्न दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दानिश ने ब्राउड करी 2 शर्ट्स एंड द रुपीज इज दैट। तो अभी पूछ रहे शॉपकीपर ने उसको कितने रिटर्न दिए। सबसे पहले तो देखते हैं हम आंसर्स में क्या है हमारे। तो द अमाउंट हम लिखते हैं पहले, द अमाउंट रिटर्न बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने उसको कितना अमाउंट रिटर्न करा। ठीक है, वो अब इसको वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हमारा हमने रखा 1000। ये हमने यूं ले लिया बिकॉज ऑफ डेसिमल लगाए, तो डेसिमल में 2 जीरो वाला ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया, 3 डिजिट्स वाले ले लिया। तो ये 1000 हो गया, डेसिमल्स की वजह से लिया क्योंकि पॉइंट लग रहा है, दैट मीन्स डेसिमल। वहां ये जरूरी नहीं क्वेश्चन में मेंशन हो कि डेसिमल डेसिमल का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट लग रहा है, दैट इज द डेसिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग इन द मैथ। तो 1000 and the first one is 515.99 plus 413.99। तो जब इसको माइनस करेंगे हम तो 1000 माइनस 72 प्लस करेंगे तो 98 ये आएगा। इन दोनों को प्लस करिएगा तो हमारा ये आएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को हमें माइनस करना है। माइनस इस फॉर्म में ही करोगे आप 72.99, इसको पॉइंट हटा देना 2 मिनट के लिए। अब यहाँ हो जाएगा आपका ये, उसको अब माइनस करोगे आप, ऐसे माइनस करना और ऐसे ही प्लस करना ताकि एक जीरो लग जाए, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 270.02। तो आंसर इज दैट। तो शॉपकीपर ने उसको इतने पैसे रिटर्न कर दिए। ये क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि शॉपकीपर ने उसको इतने पैसे रिटर्न कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हमसे पूछ रहा है कि 346 इज अ रोमन न्यूमरल। तो हमें इसको रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। नॉर्मल नंबर में है, इसको हमें रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये है 346। सो इसको हमें रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहिए 346। तो 100 के लिए हम यूज करते हैं C, ठीक है, और हम 50 के लिए यूज करते हैं L, X हम यूज करते हैं 10 के लिए और V हम यूज करते हैं 5 के लिए एंड दिस वाज इज फॉर 1। तो हम इसको मैच करते हैं। XC हम 100 के लिए यूज करते हैं, तो ये 300 है, मतलब 3 से 300 हो गया। अब 4 एंड 6 है तो उसके लिए हम XL एंड 6, ठीक है, ये हम मैच हो गया। तो ये आ सकता है, तो आप ऐसे करके करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ D इज द डिविजर, ठीक है, डिविजर है, and the quotient dividend and the remainder are the respectively this। मतलब कि इसने बोला कि डिवाइड है, ठीक है, डिवीजर इन्होंने बता रखा है, वो डिवीजन और डी डाल दे। क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है और अगर ये आपको रिमाइंडर में दे रखा है, एंड में ये बचता है, तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो वैल्यू क्या होगी डी की। तो आंसर लिखते हैं हम, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वोशिएंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस में रिमाइंडर।
दिस इज अ फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज अ फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिविजन डिवीजन इनटू में क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, दिस इज अ फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो डिविजन हमारा दे रखा है 17282, अब डी की वैल्यू हमें पता नहीं है 547, और इन टू में आपका आ जाता है 71, ठीक है। तो अगेन आपको ये ऐसे ही लिखना है 1282, ठीक है। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 71 इधर आ जाएगा, देन डी इंटू 547, फिर इसको हम डिवाइड में ले आएंगे तो 171211 547 बराबर में डी। जब इसको आप पूरा कट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आ जाएगा 313 बराबर का डी। तो डी की वैल्यू, डिवीजर की वैल्यू क्या आ गई, 313 डिवीजर की वैल्यू आ गई। कैसे आई, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला गिवन होता है, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करी, डिविडेंड हमें दे रखा था, डी हमें निकालना था, डिवीजर हमें क्वेश्चन दे रखा था, ये रहा 71 हमें यहाँ दे रखा था, इसका किसकी वैल्यू है, ये रिमाइंडर की वैल्यू है, हमने इसकी जगह पुट करा और डी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या है, अ मैन वॉक, एक आदमी उसने वॉक करी 25 किलोमीटर, उसने वॉक करी 200 मिलीमीटर में गया इन 4 डेज, ठीक है, 4 डेज में। वॉक इक्वल डिस्टेंस एवरी डे, हाउ फार ही डज इन वॉक इन अ डे। अभी बताना है कि वो पूरे दिन में कितना चलता है, उसका किलोमीटर बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो गिवन है वही लिखते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना वो ले रहा है ट्रेवल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो इन 4 डेज हमें गिवन है 25.200 किलोमीटर, मीटर में, ठीक है, किलोमीटर में नहीं मीटर में। अब हमें डिस्टेंस निकालना है ओनली 1 डे का, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 डे, हमें सिर्फ 1 डे का डिस्टेंस निकालना है। तो 1 डे के डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगी, 25.00 एंड 4 मीटर में। जब इसको मैं कट करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 6300, डिवाइड कर लीजिएगा, एंड 6300 ये हमारा कोई डिस्टेंस वाले मतलब कितना चला उसमें फॉर्म में आंसर नहीं है, उसको फॉर्म में चेंज करते हैं हम ऐसे, जैसे 6 किलोमीटर 500 मीटर, इतना चलता है वो पर डे वो इतना चलता है इंसान। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये करा, डिस्टेंस निकाला, पहले तो 4 डे का डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 डे के लिए हमने 4 अपॉन में रख के इसको कट करा, जब ये करा तो ये आंसर आया, लेकिन ये हमारा डिस्टेंस, ये ट्रेवल वाला डिस्टेंस नहीं है, तो वो उसे हमने चेंज करा किलोमीटर एंड मीटर में। जब आ गया तो देन दैट इज आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आंसर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है इन्होंने, और हमें लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट हमें दे रखी है ऑलरेडी। हमें इसमें क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल, इसका पहले तो क्यूबॉइड बनाते हैं। इस क्वेश्चन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। तो सबसे पहले L रखा 0.1, ब्रेथ रखी 0.2, 0.4, वॉल्यूम V निकाल ले हम। तो जब ये रखी वैल्यू तो V की वैल्यू आ गई 0.008 मीटर क्यूब में लिखते हैं हम वॉल्यूम को। सिंपल, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम निकल जाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 10 क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं, 10 के 10 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे सारे, न्यू जो सीखा आपको वो भी समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज मेरी फॉलो करते रहे, मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो बहुत बार देखे गए हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं, तो आप उस चीज को फॉलो करें और सब चीज वॉच करें, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सबके ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप यू लाइक इट, दिस इज फॉर योर हेल्प in entrance exams. All the best for your entrance exams. Thank you for watching my video. Thank you.